हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की हमारी कहानी है पति का थप्पड़। आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरे में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी कि अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी। शायद वह मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वह जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर बाहर आई ही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर आकर लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न सा हो गया। न मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, न ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस थप्पड़ की गूंज मोहल्ले में पहुंच चुकी थी। घर के हर कमरे में गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर आ गए थे। वहीं जहाँ यह थप्पड़ मेरी गाल पर पड़ा था, वहीं जहाँ सासू माँ अपनी विजय मुस्कान के साथ अपने बेटे के पोरस पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो कर दी थी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरी गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वह उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसकी अच्छी खासी बाइसेप्स हो, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरे साथ हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे यह भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा। यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्मो हया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सिर पर दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम, घोर कलयुग है। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए मेरे कमरे में ले गए और जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो गया था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे थप्पड़ मारा क्यों था। ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, पर यह 1 महीना कोई सपना जैसा नहीं है। माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में करा दी थी, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली थी। चाचा ताऊ के दो बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था, हालांकि वह हिस्सा अभी मेरे नाम पर है। यह बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए यह रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में वह पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को कचोट कर गई। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने ये हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रख लिया है, पर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं थी। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में कहने को 3 पुरुष है, पर सब उन्हीं की जबान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी। बाहर आकर रोटियां तो सेक, यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोती सी सकती मैं अपने दुपट्टे को सही करते हुए बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए हैं इसे। पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे यह सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रखाई थी। रसोई में आकर आटा गूंथ ही रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज लगाई। आटे से हाथ सने होने के कारण इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर रखी है, ले लीजिए। यह भी कोई काम हुआ। 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा नहीं पाई और अपने बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे
जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया, मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर में नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या भूत बनी खड़ी हुई है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देख पति भी मेरे पास आकर बोला, माँ लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया, वह तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वह देना, आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं, इससे पहले कि यह कुछ कर पाते। मेरे खींचकर थप्पड़ इनकी गाल पर रसीद कर दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप करा दिया, पर चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बुढ़िया माँ से काम कराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती या संस्कार बेच खाए हो? तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको? बूढ़ी औरत से काम नहीं कराते। मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपनी गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुंकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू, अपने पति की इज्जत नहीं करती। बेहुदा औरत लोगों के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ आप तो बड़ी महान है। बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो उसकी मर्दानगी थी, अब बहू ने पलटकर थप्पड़ मारा तो बेहुदगी। मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार कर निकालो, माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा ताऊ कब तक घर में रखते हैं, शर्मो हया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो आएगा तो वो करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज आई। पलट कर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बड़े बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्योहार आ रहा है तो अपनी बेटी को ले आते हैं, पर यहाँ तो माहौल कुछ और ही है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी आप लोगों को। अरे आपको कुछ गलतफहमी। ससुर जी ने बात को संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रहे हैं हमारी बेटी को, अब कोर्ट में ही मिलना। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इसे बिना माँ बाप की समझकर। गलती हमारी थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। हाँ हाँ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, पर घर बैठी बेटी भी बोझ ही होती है। जब लोग ताना मारेंगी ना तब पता चलेगा। क्या कहेंगे लोग कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे? अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी नहीं रहेगी। ताऊ जी ने मुझे मेरा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर उस दिन की मशक्कत के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊंगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी शादी की बात करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस कहानी पर आपके क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।